पिछले कई दिनों से हमारे कुछ अभ्यर्थी साथी, अभ्यर्थी मित्र, अभ्यर्थी भाई बहन कुछ मुहिम जो चला रखे हुए हैं आयोग को सुनाने के लिए, बताने के लिए, आगाह करने के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हम सभी साथी क्या चाहते हैं, वैधानिक तरीके से हमारी बातों को आयोग तक पहुंचाया जा सके। और आयोग तक बात पहुंच चुकी है, आयोग इस चीज पर जल्दी डिसीजन ले, ये बहुत बड़ी बात है। क्या वो मुहिम है, आपको मैं बता दूं। पीछे आप देख रहे हैं, हम 2 शिफ्ट में होने वाली परीक्षा का विरोध करते हैं। ये कुछ फोटोज हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी सभी ग्रुप्स में सभी जगहों पर चल रहे हैं। मैं उनमें से कुछ फोटोज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है कि हम दो टाइम पर 2 अलग अलग दिन में जो पेपर हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते। क्यों? मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों को, कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को जो काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और जो सिलेक्शन डिजर्व करते हैं। हो सकता है कि गड़बड़ी की मतलब नॉर्मलाइजेशन की वजह से 1-2 नंबर, 2-3 नंबर उनका गलत हो जाए या फिर मेजरमेंट के दौरान वो कम कर दिया जाए, तो उससे बड़ा भारी उनको नुकसान हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ये जो पॉइंट है इसको आप समझिए। 2 शिफ्ट में परीक्षा के आयोजन से नॉर्मलाइजेशन में विसंगतियां उत्पन्न होंगी और इसका नुकसान कई मेहनती अभ्यर्थियों को उठाना पड़ सकता है। अच्छा, आप में से कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, सर आप बताइए कि ये कैसे पॉसिबल है कि लोगों के साथ विसंगतियां हो सकती हैं। एक बात बताओ, मैं कहूं कि भारत में पाणिनि के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। अब ऑप्शन में उनके सारी रचनाओं को हम लिख दें, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन, एक इसी तरीके का प्रश्न मैं ऐसे कह दूं कि इनमें से कौन पाणिनि के द्वारा लिखा गया रचना है। इन दोनों बातों में अंतर है कि नहीं है। अब आप कहोगे सर ये कौन सा तर्क है। मेरे प्यारे साथियों, हो सकता है कि आप जब पेपर दे रहे हों तो इस तरीके का प्रश्न पहले शिफ्ट में आया हो, लेकिन इसी तरीके का प्रश्न दूसरे शिफ्ट में दूसरे तरीके से पूछा गया है। चूंकि पहले शिफ्ट का आदमी इस प्रश्न को देख रखा है, तो हो सकता है कि जो दूसरे शिफ्ट में पेपर दे उसका यह प्रश्न गलती से भी गलत ना हो, मतलब ह्यूमन एरर से भी गलत ना हो, जस्ट बिकॉज कि उसने पहले देख रखा है। ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति मान लीजिए, दूसरी स्थिति ये है कि क्या अभी तक इस बात को पारदर्शिता के साथ स्पष्ट करने की बात कही गई है क्या कि हम नॉर्मलाइजेशन जैसे करेंगे वो आपको प्रदर्शित करेंगे कि हमने कैसे नॉर्मलाइजेशन किया है। देखो बच्चा, मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा जो समझाने का मतलब है, बस इतना सा है कि अगर 2 टाइम पर पेपर होगा तो उसमें विसंगतियां निश्चित रूप से हो जाएगी। बच्चों में आपस में इस बात को लेकर के हमेशा मतभेद रहेगा, आपस में इस चीज़ का लेकर के हमेशा द्वंद्व रहेगा कि यार हम पहले वाले शिफ्ट में होते, हम दूसरे वाले शिफ्ट में होते। ये चीज़ हमेशा उनको खाई जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूपीपीसीएस 2024 और आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में कराई जाएं और परीक्षाओं को इसी वर्ष दिसंबर महीने में आयोजित कराया जाए। हमारी ये मांगे हैं। अब ये मांग पूरी होगी नहीं होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिनों से एक हैशटैग चल रहा है जिसको मैंने पहले भी बता रखा है कि भाई 1 डे 1 एग्जाम, आपको एक दिन में एक जैसे अभी तक हमारा परीक्षा होता आया है उसी प्रक्रिया से पेपर को लीजिए। कहने और बताने का मतलब ये है कि हमें जैसे हमारा परीक्षा होता आया है वैसे ही चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहिए। डेट दिसंबर में है, हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जब भी डेट हो, लेकिन पेपर क्या होना चाहिए, एक एग्जाम होना चाहिए। हम चाहते हैं ये बात, ये हमारे सभी अभ्यर्थियों की मांग है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो बच्चों के द्वारा, हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। जैसे आप ये देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं इस बात को स्पीड पोस्ट भी कर रहे हैं सरकार को, आयोग को, कि हमें हमारे जो
हमारी बातें हैं हम वैधानिक तरीके से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, जैसे आप कहिए हम उस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। हमारे कुछ साथी इसको देखिए अलग अलग तरीके से कुछ स्पीड पोस्ट देखिए, मैं आपको बहुत सारे स्पीड पोस्ट दिखा रहा हूँ, आप सभी देख भी चुके होंगे, आप सभी देख भी चुके होंगे। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज़ हमारे पास हैं, मैं आपको सभी नहीं शेयर कर सकता, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी साथी इस चीज़ को एक बार, जो अभी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, इसको फॉलो करिए और सभी साथी सभी अपने मित्रों को ये ट्वीट करने के लिए कहिए कि आयोग ये बात मान ले, हमारे लिए उचित रहेगा, हमारे सभी साथियों के लिए उचित रहेगा। मैंने आपसे कहा ना कि अगर गलती से ये चीज़ हो गई कि पेपर 2 टाइम में होने लगा, आए दिन इस बात का बवाल होता रहेगा कि ये पेपर ऐसा था, वो पेपर ऐसा था। सीसैट लागू हो गया, कोई हटवा नहीं पाया। सीसैट लागू हो गया, कोई हटवा नहीं पाया। सीसैट के लिए कितना विरोध, कितना आंदोलन हुआ था। अगर उस टाइम सोशल मीडिया पर इतने लोग एक्टिव रहे होते तो चीज़ें थोड़ी सी संभल जाती। आज सोशल मीडिया के समय में हम चीज़ों को संभाल सकते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है, 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम, इस बात को सभी लोग ट्वीट करिए, आयोग से निवेदन करिए। निवेदन करने को बोल रहा हूँ, ना कि आक्रोशित होकर के कुछ भी मांगने की। निवेदन करिए कि ऐसा कर दीजिए, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से जैसे परीक्षा होती रही है वो होती रहे। और भी इससे कुछ रिलेटेड अपडेट आएगा, हम सभी साथी आपको शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।